चैन चाह रहा है, क्या चाह रहा है? मुसलमान भी चैन चाहता है और हिंदू भी चैन चाहता है, अमन चैन चाहता है। कोई नहीं चाहता लड़ाई दंगा फसाद भाई। अगर कोई मंदिर पे बात आती है ना तो हम इस पे खरोच नहीं आने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे इसके लिए, लेकिन अपना भाईचारा नहीं मिटने देंगे। सब तोड़ रहा है, क्या करें हम लोग कोई सारा ऊपर वाला चढ़ा, कोई हम लोग को सारा नहीं है। ये मंदिर मस्जिद का मसला ये सर है, राजनीति हो रहा है। देखो वो उनका देखो सब धार्मिक स्थल है, कोई से तोड़ना वोड़ना, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो गुरुद्वारा, को से तोड़ना गलत है। जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हिंसा होती है और हिंसा के बाद माहौल जो है बिगड़ जाता है और उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। आज फिर से हम जहांगीरपुरी में खड़े हैं और आज शुक्रवार का दिन है और हिंसा के बाद यानी कि दंगे के बाद पहली जुम्मे की नमाज आज अदा की जा रही है। इसके बाद हम सी ब्लॉक में इस समय खड़े हैं, यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का माहौल है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है। 16 तारीख को जब हिंसा होती है उसके बाद फिर एमसीडी के द्वारा बुलडोज़र चलाए जाते हैं, उसके बाद सियासत गर्म हो जाती है, कई सारे नेता बयान देते हैं और राहुल गांधी का भी बयान आता है, ओवैसी भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस का डेलीगेशन भी कल यहाँ पर आता है और आज समाजवादी पार्टी और टीएमसी का डेलीगेशन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या माहौल है ये देखने और समझने के लिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सी ब्लॉक की समय स्थिति क्या है। हमारा नाम शेख जब्बार है। ये बताइए, जुम्मे की नमाज दंगे के बाद पहली बार अदा हो रही, किस तरीके का माहौल है आपके सी ब्लॉक? सही है, पूरी वाला ड्यूटी रखा, किसी को आने नहीं दे रहा है। ड्यूटी रखा हमारा धर्म में पूरी तरफ रखा है, वो लोग पूरी तरह सारी तरफ पूरे जहांगीरपुर घेर लिया, कोई निकालने नहीं दे रहा है, कोई बात करने नहीं दे रहा है, चुपचाप रहो, घर के अंदर रहो, सब तोड़ रहा है, क्या करें हम लोग कोई सारा ऊपर वाला चढ़ा, कोई हम लोग को सारा नहीं है। कोई हम लोग को अच्छा मंत्री तो है नहीं, भला अच्छा मंत्री, कोई मुसलमान कोई मंत्री तो है नहीं। सब कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर आया था, वैसे वैल्यू नहीं है, कांग्रेस क्या झाड़ू वाला बीच भी कर रहा है सब कुछ। हम लोग को मारेगा, तोड़ देगा, यहाँ से भगाएगा, यही लोग का मतलब ही है। ऊपर वाला है ना, इनको मारे में आवाज़ नहीं है, सुना ही नहीं देगा, ऐसा मारेगा ऊपर वाला, सबको तंछन कर देगा। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ बसाए हुए हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगा। बाबा झूठ मूठ बाबा, बहुत दिन से यहाँ रह रहा हूँ, बुढ़ा हो गया हम लोग। पश्चिम बंगाल और ये दिल्ली एक ही तो है, ये राजधानी है, वो हमारा कोलकाता है, एक तो है ना, हमारा राजधानी सब जगह में एक ही तो है ना। तो हमारा कैसे बंगाल का हो रहने वाला बाप खानदान चोरबू सादे खानदान यहाँ मार रहा है, जा रहा है कब्रिस्तान में। हम लोग हमको दोगला हो गया, हमारा जय बंगला हो गया, वो विचार वही करेगा। हम लोग को विचार ऊपर वाला का बात है, किसी को विचार है हमारा करूँगा नहीं, ऊपर वाला का जनाऊँगा, वहाँ रहूँगा, वो हम लोग को विचार करेगा। तो ये बुलडोजर की जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद का माहौल आपको क्या नज़र आता है कि डर का माहौल है? डर का माहौल तो है, घिर के रखा है। बुलडोजर की कार्रवाई से डर गए हैं? डर गया। लेकिन एमसीडी तो कहती है अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, किसी को जिसका वैध था उसको नुकसान नहीं किया गया है। मस्जिद की केवल जो अवैध अतिक्रमण था वही ढाया। वो बात सही है, रोड सफाई करो, हम लोग कोई दुख नहीं है, सही है। आपको क्या लगता है कि विशेष जाति समुदाय के प्रति कार्रवाई हुई है? न मैंने हम लोग को तो ज़्यादा टस्कर हुआ, वो लोग तो ऐसे आंदोलन कर, हम लोग थोड़ा बोलने लगा तो हम लोग को टस्कर ज़्यादा हो रहा है। हम लोग कोई बोलने नहीं दे रहा है, हम लोग कोई निकालने नहीं दे रहा है, हम लोग को हैवी हो रहा है। माँ बहन को आ रहा है, देखो डंडा है, चलो डंडा 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 डंडा, खाली डंडा को पड़ रहा है। अच्छा, यही बात लोग है। अंदर तो आप अगर यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? ना 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 ना, हम को रुकता नहीं है, मेरे को बोलता नहीं है। अच्छा, नहीं बोलता है, मेरे को सम्मान देता है, बोलता है। मैं जाता हूँ घूमता हूँ, हमको कोई नहीं बोलता है, बाबा जाओ शांति में रहो, आराम होगा, कोई शांत हो जाएगा, कोई लड़ाई मत कर। बाबा हम तो लड़ाई नहीं करते, शांति में रहता हूँ। ये देख लो मंदिर है, देख लो सब समय। हम यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद है जहाँ पर उस दिन दंगा भड़कने का आरोप लगा है। तो ये बताइए उस दिन हुआ क्या था, किसकी तरफ से पहला पत्थर चला? वो सच्चाई बोलूँगा ना तो हम लोग को जेल कर देगा, सच्चाई बोलूँगा तो। इस टाइम उन लोग का शौक है, हम लोग सच्चाई बोलूँगा तो मेरे को है तो तुम बोलो ना, आके मेरे घर पे उठा लेगा, सच्चाई बोलूँगा तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी को घर से उठा लेगा। हिंदू मुस्लिम जिस गली पे हम खड़े हैं, आप हमें दिखा रहे हैं कि सामने मंदिर है और सामने मस्जिद है, तो भाईचारा तो यहाँ पर व्याप्त है। ऐसा तो है नहीं कि भाईचारा नहीं है। नहीं, भाईचारा तो है बहुत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम हुआ था ना, ये ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे
सुबह से 2 बार रैली निकल चुकी थी बजरंगी दल वालों की। तीसरी बार जब निकली है तब उनके हाथ में बहुत हथियार था, बच्चे के हाथ में भी हथियार था, ठीक है। तब भी बहुत बर्दाश्त किया, उसकी रैली को हमने निकालने के लिए बहुत कोशिश करी, वो निकल चुकी थी मगर फिर भी उन्होंने पथराव चालू ही कर दिया। आप बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे सदैव बनी रहती है, आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया कि भड़क गई चीजें और क्या हुआ था उस दिन आखिर? ऐसा तो कुछ पता ही नहीं चला, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं पता चला। को चिल्ला रहा है शेर राम को चला, बाबा तो आराम कर ले बेटा, मैं जान लो एक तरह टाइम बेटा, इधर हट जा बेटा, हाथ जोड़ रहा हूँ बाबा, तेरा हट जा, नहीं हट रहा। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर बस नारे लगा रहे थे, वो नारे ऐसे लगा रहे थे कि पूछो मत, कि मस्जिद में उस टाइम पर नमाज भी होती, अफ्तारी का टाइम भी था। उस टाइम बहुत बंदों ने समझा भाई यहाँ से थोड़ा सा निकाल लो, आगे करके जितना मर्जी नारे लगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर भी वो वहाँ पे बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे, फिर मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, झंडा वंडा रहलाने लगे, तो मुसलमान भड़क गए। लेकिन पुलिस कमिश्नर आपके कहते हैं कि इस तरीके का कुछ हुआ नहीं, जो कमिश्नर का बयान है हम वो आपको बता रहे हैं, उनका हाँ उनका ये जांच जो हुई, पुलिस वाले नहीं थे उस टाइम पर, ये पुलिस तो बाद में आई है, वहाँ पर पुलिस नहीं थी वहाँ पर उस टाइम पर। उसके बाद कुछ वीडियो वायरल होते हैं जिसमें आपके सोनू से एक तमंचा चलाते हुए नजर आते हैं, तो क्या वीडियो भी झूठ बोल रहे हैं? ना तो वो चलाया ना, झूठ नहीं सच्चा चलाई आई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जगन वो लोग को तड़फड़ करने लगा तो ये लोग व्यक्ति भी तरफ से हिंसा हो गई। पहले ये लोग करा, फिर बर्दाश्त नहीं करा, थोड़ा गोली चलाया, बाबा झूठ नहीं बोलूँगा, ये गलत बात है। फायरिंग तो हुआ, झूठ नहीं बोलूँगा, हवा में करा, किसी को आए नहीं रहा, ऐसे ऊपर चलाया, किसी को लगी थोड़ी है, बर्दाश्त करा ना, रोजा में था, थोड़ा ऐसे मार दिया, बस यही कुलती हमका है, बस और कुछ नहीं है। तरबरदा हम लोग का बस तोड़ फोड़ हो रहा है। ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक विशेष जाति के प्रति कार्रवाई कर रही सरकार? अब देखो सुप्रीम कोर्ट में तो गया है फैसला, ये दो हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब देखो जिसका लाइसेंस होगा उनको तो हट जाना इनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो जो पटरी वाले हैं वो तो गरीब आदमी, उनको तो नुकसान हुआ ही है, ठीक है ना, उनको तो नुकसान हुआ, उनको तो मिलेगा ही नहीं मार्जिन, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब गरीब तो मार पड़ी है ना, अब बिना नोटिस के इन्होंने तोड़फोड़ करी है, ये देख लो। जी बता रहे हैं कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ हुई है। ये जो केंद्र की सरकार है, आपको क्या लगता है एकपक्षी कार्रवाई कर रही है? अभी बताएंगे क्यों भैया? सच्चाई कार्रवाई नहीं कर रहे, सच्चाई नहीं कर रहा है, एक तौर पर हम लोग को दबा दे रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे गुप्ता जी का भी जूस का कॉर्नर गिराया जाता है, अग्रवाल जी की भी दुकान वहाँ पे तोड़ी जाती है। हाँ जी हाँ, सारे मिलके, खाली मुसलमान का नहीं गए, सारे गया, रोड पे जा रहे मुसलमान नहीं रहते, सब मिलके रहते हैं, माल चाल जा ना, सब मिलके रहते हैं, सबको तोड़ा, खाली हमारा का मुसलमान को नहीं तोड़ा। अभी मुसलमान का दोनों तोड़ा गया, मतलब एक तरफ को नहीं, दोनों तरफ को तोड़ा गया। देखा पंडित जी का खोखा था कुशल पे, उनका पंडित जी का कुशल का वो खोखा भी तोड़ा गया, और जो गन्ने जूस की दुकान थी वो भी हिंदू की थी, वो भी तोड़ी गई है। तो कुल मिला के अवैध अतिक्रमण ही तोड़ा गया है, किसी तरीके का कोई दंगा से रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ उस दिन? नहीं, दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद सुनवाई के लिए कहा भी है, तो क्या लगता है कि 2 हफ्ते के बाद स्थिति समान हो जाएंगी? ये तो कोर्ट ही बताएगा फैसला, या हम कैसे बता सकते हैं? कोर्ट ही बता सकता है फैसला इसके बारे में, जो भी करेगा। जी एक चीज, बागड़ी ने तो पैसे लेके बिठाया था भाई इनको, आसमानी बागड़ी जो था उसी ने तो पैसा, मैं सबसे 20,000 से 50,000 रुपए लेके रोड में भाई रेडी पट्टी लगवाया उसने। अच्छा, उसने लगवाया था बागड़ी ने, वैसे थोड़ी अपनी मर्जी से कोई बैठा था गरीब आदमी, वो तो बागड़ी ने पैसे लेके उनको बिठाया गया उसे, अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठा भाई। यहाँ गरीब आदमी कोई भी रोजगार कर रहा है, वो क्या करा, चोरी करेगा क्या? कूड़ा छूकने वाला इंसान भी देखो, छोटा मोटा कोई रोजगार कर रहा था, वो चोरी कर रहा था, छोटा मोटा रेडी पट्टी लगा अपना घर संसार चला रहा था, उसके लगाने के भी एमसीडी वाले पैसे खाता था, दिल्ली पुलिस खाता था, फिर तुम्हारे जो नेता अफसर वो लोग खाते थे, उसको पैसा तो महीने में हफ्ता दो है, महीने में बागड़ी वो पैसा खाया, दिल्ली पुलिस आके महीने में हफ्ता लेता था, जिप्सी वाला लेता था, हर कोई पैसा लेता था मेरे भाई यहाँ से। तो सवाल यही उठता है कि पिछले 15-20 वर्षों से वहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि बुलडोजर आ जाता है? एमसीडी कहती है कि उस दिन हमको पुलिस पर्याप्त संख्या में मिल गई, पर्याप्त बल मिल गया, इसलिए हमने कार्रवाई कर दी। दरअसल ये तो इसी दंगे की आड़ में तोड़ा गया है। वैसे क्या बीते 40-35 साल पुरानी रेडी थी, इससे पहले इलीगल नहीं था वो सारा, ये जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। देख, एक समुदाय को टारगेट बना के सबका नुकसान करे जा रही है, और कुछ नहीं। गेहूं में गुन पिस गया, बस ये कहावत है। जहाँ से सरकार आया ना, तो आपस से लड़ रहा है, पहले सही था हम लोग,
ये सरकार आने हमारे गेहूं में घुन पिस गया है। इसके बाद सियासत भी जो है देश की बड़ी गर्म हो गई है। राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, ओवैसी साहब भी आपके यहाँ पे आते हैं और डेलीगेशन लगातार राजनीतिक पार्टियों का आना शुरू हो चुका है। आज भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और टीएमसी के कुछ नेता आ रहे हैं। तो क्या लगता है वो जब नेता जनता से बात करेंगे तो माहौल सुधरेगा या फिर राजनीति और गर्म हो जाएगी? भैया नेताओं जो है ना, अगर ये चाहती तो 2 मिनट में ये मसला खत्म हो जाएगा। दोनों पक्ष को लेके बैठ के समझौता करते वो सही है। बाकी सारे राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हो, सब कोई इस गर्म इस तवे में ना हर कोई रोटी सेक रहा है। कोई इसको ना नहीं सोच रहा है कि बंद करूं, इसमें हर कोई ताप रहा है, आग जल रही है, सब घी डाल के तब ताप रहा है। हम ये जानते हैं कि आम मुसलमान क्या चाहता है, आम हिंदू क्या चाहता है, अमन चैन चाह रहा है, क्या चाहता है? मुसलमान भी चैन चाहता है और हिंदू भी चैन चाहता है, अमन चैन चाहता है। कोई नहीं चाहता लड़ाई दंगा फसाद भाई। दंगा भड़का कौन रहा, भड़क कैसे रहा? ये सब तो बजरंग दल वाले हैं ना, ये बजरंग दल वाले भैया इन्हीं का ही काम है। क्योंकि अभी राज्य में गृह मंत्री अमित शाह इनके अंडर में ऊपर देखा, हमारे मंत्री ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ भी गलत करेंगे पावर हमारे अंदर है, पुलिस प्रशासन हमारे पास है, हमें 2 मिनट में छूट जाएंगे। और मुसलमान तो इस इंडिया के अंदर भाई वोट बैंक है, वो बस वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं इधर। और हमारे पे कोई सपोर्ट नहीं है, नेता ना कोई हमारा। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, अजय यादव एक बार भी आके यहाँ का दुख सुख नहीं जाना कि हाँ भाई हमारी जनता हो तुम लोग, हमारी देश को। सॉरी, अजय यादव विधायक यहाँ का, वो तो मुख्यमंत्री देश का है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। अजय यादव हमारे दिल्ली का जो जहांगीरपुर का मुख्यमंत्री अजय यादव है। एक बार भी आके एमएलए है वो यहाँ के पूछा नहीं, हाँ भाई क्या हुआ नहीं हुआ, दोनों पक्ष से। ये नहीं तुम हमसे ही पूछो, हम कहते दोनों से पूछो कहाँ किसकी गलती, उन लोगों को मसला हल करा कर उन्हें बिठा के समझौता किया जाए, इस विवाद को ना बढ़ा के इस विवाद को खत्म किया जाए। जो यहाँ के विधायक है एक बार भी नहीं आए, दंगा भी नहीं आए, एक बार भी। अब वोट मांगने के समय सारे आएंगे, फिर वो कभी वो उसके ऊपर मतलब ऐसा हो गया 1 तीर 2 निशाना, वो उसके ऊपर निशाना ता दे, ये केंद्र में इसकी सरकार है, प्रशासन उसके हाथ में, वो कहते हैं एलजी के हाथ में, मतलब सारा अपना पल्ला झाड़। अरविंद केजरीवाल का बयान आता है, वो कहते हैं कि स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है बीजेपी कर रही है, इस तरह का आरोप वो लगाते हैं। नहीं, ये तो सच है, बीजेपी ही कर रहा है ये राजनीति, जो दंगा फसाद सारा चीज। देखो जिधर जिधर दंगा रहा, सारे जहाँ भी अंदर से बाद में पता चलता है, घर को नो करो लियो, हर जगह कई स्टेट में हो जगह सारे बीजेपी के ही आदमी थे, जो दंगा भड़काया बीजेपी के ही आदमी थे। बाद में इनकी देखो जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, इनमें देखो लास्ट में यही निकल गया बीजेपी के ही थे सारे। अभी राजस्थान में एक 300 साल पुराना मंदिर ढहाया जाता है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो यो एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर भी इल्जाम लगते हैं कि ये मुस्लिम हितैषी कांग्रेस है। देखो ये मंदिर मस्जिद का मसला ये सर है, राजनीति हो रहा है कुछ। देखो वो उनका देखो सब धार्मिक स्थल है, कोई से तोड़ना वोड़ना, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो गुरुद्वारा, को से तोड़ना गलत है। कोई भी धार्मिक स्थल हो, सबकी अपनी आस्था भावना होती है, उसको तोड़ना बहुत गलत बात है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि भाई अभी तक आप लोग अमन चैन के साथ रह रहे थे, सब कुछ बेहतर चल रहा था, 16 तारीख को ऐसा क्या हो जाता है, कितनी हिंसा भड़क जाती है आपके सी ब्लॉक और जी ब्लॉक के बीच में? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब भाईचारे से हमेशा से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये मंदिर है, हम यहाँ पर अगर कोई मंदिर पे बात आती है ना तो हम इस पे खरोच नहीं आने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे इसके लिए, लेकिन अपना भाईचारा नहीं मिटने देंगे। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि वो मंदिर दिखाएं। देखिए जब हम मुसलमान जब मोदी के करीब होते हैं ना, तो ये अमन पर जो फिरका परस्त लोग होते हैं ना, तो मोदी से दूर करने के लिए ऐसी कोशिशें करते हैं, समझो। हम अपने प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं, समझो, और जब प्रधानमंत्री के करीब होते हैं ना तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। जो आखिर क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं आप, ये बताएंगे मुख्य वजह क्या मानते हैं भैया, क्या वजह रही, कितना बड़ा दंगा हो गया पूरे? ये दंगा नहीं होता भाई, हम लोग तो सब मिलकर रहते, हिंदू चाहे मुस्लिम हो भाई, कहीं भंडारा भी लगता है तो हम खा लेते हैं भाई। हम नहीं मैम नहीं रखते कि वो हिंदू है मुसलमान है, जहाँ भी लगता है भंडारा वहाँ हम खा लेते हैं। सबसे पहली बात है कि 3 बार मना किया गया था, वो जो यात्रा निकली थी हनुमान जयंती की, चौथी बार में जो है उसने पथराव कर दिया, झंडा लेके मंदिर में जो मस्जिद में जा रहे थे, झंडा लगाने के लिए पथराव कर दिया, इसलिए इधर मुस्लिम भाई भड़क गए, वो भी पथराव चालू कर दिए। दूसरी बात है कि अभी जो है ये टूटा जो है यूनिवर्सिटी वाले ने तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था तोड़ने के लिए, क्यों तोड़ दिया ये?
चलो भला तोड़ दिया, मस्जिद का चबूतरा भी तोड़ दिया, मंदिर क्यों नहीं तोड़ा? मंदिर के वहाँ पर जाने सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक दिया वहाँ पे? बता रहे हैं कि जब मंदिर तक बुलडोजर पहुंचा तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ तक मतलब वहीं जाने तक रोक दिया। वो मंदिर था, हमारा मस्जिद था, इसलिए तोड़ दिया, वो मंदिर रोक दिया। वो सबसे कीमती चीज है मंदिर, और मस्जिद तो कीमती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया। शाम को तस्वीरें आती हैं कि जो क्यों रोक दिया गया, तो उसको भी तोड़ देता ना, फिर थोड़ा तोड़ देता तो हम लोग को एहसास होता ना, हम लोग को थोड़ा सा एहसास होता ना। उन्होंने अपने आप खोला है, अपने आप अवैध था मंदिर में, जो अवैध निर्माण था, शाम को हमने देखा कि वहाँ पे गैस कटर से पूरी चीजें काटी खुद काट रहे थे, वो खुद काट रहे थे, वो अपने आप काट रहे थे। वो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट जो है जब मंदिर के पास गया तो खुद ब खुद वो रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया भाई? मगर सर ये बताइए, आप जो ले रहे हो ये सब दिखाओगे या गायब कर दोगे, ये बताइए। क्यों नहीं दिखाएंगे? दिखाते नहीं है, इतनी बार बातें बोली, ईमान जो हक की दोनों तरफ के बोलोगे। बना के ले जाते हैं, लेकिन कोई कैसी दिखाता है, कोई कैसी दिखाता है वीडियो। मीडिया वाले भाई बुरा मत मानना, जितनी भी मीडिया ना 100 में से हद से ज्यादा पता है 1 से 2 है जो मीडिया जो बढ़िया जो रियलिटी दिखा रहा है, रियलिटी चीज दिखा जो रियल हुआ है। नहीं 99% ना भाई सारे मीडिया कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा दिखा रहा, कोई जेन्युइन रियल क्या है आप हमारे कैमरे में बताइए, और रियल अगर आपको अगर हमारे चैनल पे ना दिखे तो आप बताइएगा, रियल क्या है वो बताइए। ये जो दंगा हो रहा है इसको समझाया क्यों नहीं जा रहा है? इसे समझा नहीं जाए इतनी सी लड़ाई झगड़े को, इतना बड़ा विवाद थोड़ी था। 2 पक्ष को बिठा के प्रशासन जो है भाई उनके हाथ में, ये देखो हर भगवान सबको बनाया, हम भगवान की रक्षा करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करे, भगवान हमारी रक्षा करेगा, हम क्या रक्षा करने जा रहे हैं उनकी? ये जो बजरंग दल शिवसेना इनका क्या मतलब? अरे गलती कर दिया प्रशासन हमारा, वो हमें उठाएगा, वो न्यायालय कोर्ट हमें वहाँ पेश करेगा, जिसकी गलती उसको कोर्ट न्यायालय सजा सुनाएगा। यार तुम खुद से सजा, तुम भी कोर्ट, तुम भी वकील हो, तुम ही पुलिस हो, सब तुम एक ही तरफ आओगे। बजरंग दल वालों को मतलब क्या है? के बाद तो कार्रवाई हुई ना, जो आपके 6 हिंदू भी गिरफ्तार किए गए और बाकी मुसलमान भी गिरफ्तार किए गए, तो अच्छा हाँ, तो वो तो 2 पक्ष कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई छूट जाएंगे, बस दिखाने वाली बात है। कोई आप क्या कह रहे हैं कि आपने कहा कि छूट जाएंगे? दोनों को बिठा के ना भाई, मेरी तरफ से तो दोनों को बिठा के जिसकी गलती उन्हें सजा दो, बाकी जो बेकसूर है उन्हें छोड़ दिया जाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कुछ बेकसूर भी उसमें थे, शामिल थे? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बेकसूर भी है मेरा भाई। तो मेरा भाई कई बंदे को उठा के लेके गए, कई भाई को भी उठा लिया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो खाना लेने आया था। अच्छा, रात को काम पे से आया 8 बजे। कैसे उठाया? घर से उठाया उसको, घर पे आके पुलिस घर से लेके चली गई उसी दिन रात को 3 बजे, शनिवार को रात को। अच्छा, ये हम सी ब्लॉक में खड़े थे और मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं, नमाज का वक्त है, नमाज अदा की जा रही है, जुमे की नमाज है, और शनिवार की रात को जब यहाँ पर दंगे होते हैं उसके बाद पहली जुमे की ये नमाज हो रही है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है। हमने आपको दोनों तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी हैं, हमने आपको एक तरफ मस्जिद दिखाई है तो दूसरी तरफ हमने आपको मंदिर भी दिखाया है। मस्जिद और मंदिर दिखाने के पीछे का केवल एक ही कारण है कि हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जहांगीरपुरी में आखिर हुआ क्या था और जो हुआ था उसके बाद का माहौल क्या है। जब आप स्ट्रीम मीडिया खोलते हैं तो बड़े बड़े चैनल देशभक्त होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है या इस तरीके का माहौल बनाते हैं, डर और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा प्रयास यही है, हमारे चैनल के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास है कि हमारे इस देश में अमन और चैन रहना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसीलिए हम लगातार जहांगीरपुरी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, कैमरामैन उज्जवल सिंह के साथ। आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।